नमस्कार दोस्तों, मैंने पब्लिसिटी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 51 ईयर्स एक मेल का। उनका दो बिज़नेस है। पहले इस पाम को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। उनका दो सवाल है मेनली, ये कर्ज़ में है, कब तक इनसे कर्ज से इनका छुटकारा मिल जाएगा, और दूसरा सवाल है इनका, ये कब तक बिलियनियर बन जाएंगे। तो ये पाम है ही बिलियनियर वाले। इस पाम में क्या क्या खासियत है बिलियनियर बनने वाले, वो लोग हम जब लाइन में जाएंगे, डिटेल और एक पाम में जाएंगे, तब एनालिसिस करके बताएंगे आप लोगों को। देखिएगा, आपको खुद भी पता चल जाएगा। तो ये पाम, इनके यही दो सवाल थे। और इस पाम में जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन है वो है इनका मार्स माउंट। तो मैंने उनके पाम आते ही ये सवाल किया कि आपका मार्स इतना प्रोमिनेंट है, आप क्या काम करते हैं। ज़रूर आप मार्स से जुड़ी हुई काम ज़रूर करेंगे। तो इनका जवाब आया कि ये इनका रियल एस्टेट का बिज़नेस है और कुछ केमिकल का फैक्ट्री है। तो ये दोनों फैक्ट्री के मालिक हैं, मतलब एक फैक्ट्री का मालिक है और एक इनका बिज़नेस है। तो मैं हमेशा जो कहता हूँ आप लोगों को, 3-4 ही बिज़नेस ऐसे होते हैं जिन दुनिया में जिसमें आप मल्टी बिलियनियर बन सकते हैं, अरबों खरबों रुपए आप कमा सकते हैं। वो 3 बिज़नेस है, एक तो सॉफ्टवेयर का, दूसरा है आपका शेयर मार्केट का, और तीसरा है ये रियल एस्टेट का। तो ये सारे जो प्रेस्टिजियस बिज़नेस है उन्हीं में से एक बिज़नेस ये कर रहे हैं। और इनके पाम में बहुत सारे, अभी से लेके इनके 51 ईयर्स एज हो गई है, तो अभी से लेके बहुत सारे चांस भी है, वो हम लोग एक एक करके निकालेंगे, दूसरी पाम में जाएंगे। तो ये मार्स माउंट दिखाने के लिए ही आप लोगों को ये वाली पाम की पिक्चर लाया था। और इनकी फिंगर वगैरह भी एक बार देख लीजिए इसी पाम से, दूसरी पाम से इतना ज़्यादा देखा नहीं जाएगा, वहाँ पे इतना प्रोमिनेंट आपको मिलेगा नहीं। ये थंब देखिए, लंबा सा थंब, और लॉजिक पावर ज़्यादा, विल पावर कम। तो लॉजिक पावर अगर ज़्यादा हो, विल पावर अगर कम हो, तो बाकी पाम देखिए कैसा है। बाकी पाम है रेक्टेंगुलर शेप की। तो रेक्टेंगुलर शेप पाम मतलब आप ऐसे काम करने में आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, जिसमें आपको बैठे बैठे काम करना पड़ेगा और दूसरों से काम करवाना पड़ेगा। ये एक पॉइंट मिला हम लोगों को यहाँ से। और दूसरी पॉइंट मिला कि आप ऐसे काम ज़रूर करें जहाँ पर आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत पड़े, ना ही काम को करने में। एक तो रेक्टेंगुलर पाम होते हुए आप खुद फिज़िकल मेहनत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, उसके साथ ही मिल जाती है कि आपके लॉजिक पावर भी ज़्यादा है, थंब से भी आपको ये सपोर्ट मिल रही। तो आपको काम ऐसे ऑर्गेनाइज़ करना है कि आप ही खुद सोचेंगे कि क्या करना है फ्यूचर में आपका बिज़नेस का। बस यही काम करना है आपको, कि आपको प्रोजेक्ट की जो लाइन वगैरह है, कैसे काम करना है, कब जाके कौन क्या काम करेगा, ये सारे सोचने समझने में ही आप टाइम मत ज़्यादा बिताइएगा, ना कि खुद जाके ज़्यादा काम आप खुद करेंगे। आप कुछ मत कीजिएगा, आप अपने से जाके, मतलब खुद जाके खुद कोई काम मत कीजिएगा। आप सिर्फ काम को ऑर्गेनाइज़ कीजिए, ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा रिज़ल्ट। क्योंकि आपके लॉजिक पावर ज़्यादा है, तो लॉजिक से आप दूसरों को जो काम काज है वो अच्छी तरह से आप समझा पाएंगे, और वो समझ भी जाएंगे कि कैसे करना है। विल पावर छोटी है, तो आप अगर खुद भी जाके अगर कुछ काम करना चाहेंगे तो भी ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, उसका इम्पैक्ट आप ज़्यादा नहीं ला पाएंगे। तो आपका काम होगा सोचना, और उस सोचने के बाद जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा, जो काम का जो रूपरेखा है, जो आप समझेंगे, उसको हैंड ओवर करना। इसी में आपको आगे चल के सक्सेस मिलेगी। आपकी सारी के सारे जो और फिंगर है वो ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया कंडीशन में है। एक तो सारे के सारे फिंगर मोटे हैं और मान से भरा हुआ है, कहीं पे यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं है। ऐसे ज़्यादा अगर गैप हो ना, तो फिनांस में थोड़ी बहुत तकलीफ़ देती है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ देगी ही देगी। चाहे आप कितनी भी अमीर हो जाए, आपके पास लिक्विड कैश की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, पैसे आते ही निकल जाती है किसी न किसी तरह से, अगर यहाँ पे आपको गैप रहे। तो आपके ये साइन अच्छी है। छोटी फिंगर भी ठीक ठाक है, थन की थर्ड फाइनेंस तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन पावर भी आपकी अच्छी खासी है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो दिख रही है हमें, वो यहाँ से बढ़िया लगी। चलिए अभी दूसरी एक पिक्चर में चलते हैं, वहाँ पे हम लोगों को लाइन वगैरह क्लियरली दिख जाएगा। ये पाम ले लेते हैं। तो इस पाम में क्या है, अभी हम लोग बाकी जो एनालिसिस है वो करेंगे। देख लीजिए, ऊपर का माउंट का जगह अच्छी खासी मिली, ऊपर का सारे के सारे माउंट प्रोमिनेंट है, हम लोग को एकदम बिल्कुल साफ दिख रही है कि सारे के सारे माउंट, मरकरी बोलिए, सन बोलिए, सैटर्न जैसी दबी होनी चाहिए वैसी दबी हुई है, और जुपिटर भी बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो ऊपर का माउंट का जगह ज़्यादा मिलना और ये सारे माउंट प्रोमिनेंट होना, ये इंडिकेशन कराती है कि ये अमीर ज़रूर बनेंगे। बिलियनियर बनना इनके लिए बस टाइम की बात है, वो टाइम भी आ गया है, हम लोग निकालेंगे बाद में चल के।
तो कंडीशन ऐसी है कि इनके ऊपर का माउंट के जगह से हम लोगों को मिल गया कि ये इनकी पाम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे खड़ी लाइन है, 3-4 खड़ी लाइन है, तो लिक्विड कैश की भी कभी कमी नहीं होगी इनकी बिज़नेस में। और कभी भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी इनकी लिक्विड मनी इनकी आती रहेगी। एनालिटिकल पावर भी इनकी बहुत अच्छी है। मार्केट अमाउंट डेवलप है, यहाँ से मार्केट लाइन भी निकल रही है, पहुँचा नहीं मार्केट अमाउंट तक, लेकिन 2 अगर लाइन निकल रही है और सीधी जाने की कोशिश कर रही है मार्केट की तरफ, तो इनकी एनालिटिकल पावर अच्छी होती है, इनकी भी है। तो बिज़नेस का जो पावर होती है, बिज़नेस का जो एग्जीक्यूशन होता है, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। अभी इनकी सन माउंट देखें, सन माउंट में यहाँ पे हल्की हल्की लाइन आ रही है सन की यहाँ से यहाँ पर, और एक प्रोमिनेंट लाइन आफ्टर 50 दिख रही है हमें, 2 लाइन है। तो आफ्टर 50 आपके पास सन से हमें पावर मिल रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा पैसे और रिस्पेक्ट सोसाइटी में कमा पाएंगे। आफ्टर 50 आपके पास ये सारे गेन ज़रूर होगा, पैसे की और रिस्पेक्ट की। ऐसे कोई प्रोमिनेंट साइन हम लोगों को नहीं दिख रही है यहाँ पे, कोई फिश वगैरह या स्क्वायर वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर तो नहीं दिख रही है हमें। मैंने 2-3-4 और भी पिक्चर देखा है। यहाँ पे एक छोटी सी हल्की सी फिश नुमा फॉर्मेशन बन रही है, चाहिए बने या ना बने, कंप्लीट हो या ना हो, ये मल्टीबिलियनियर ज़रूर बन पाएंगे। सैटर्न जैसी दबी होनी चाहिए वैसी है। सैटर्न में एक स्क्वायर है और एक ट्रायंगल है। सैटर्न में अगर स्क्वायर हो तो आपकी पैसे सिक्योर रहते हैं, आपके फिनांस कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करें वो सिक्योर रहती है, वहाँ पे लॉस नहीं होती है। ये एक प्रोटेक्शन होती है सैटर्न की माउंट पे। अगर स्क्वायर हो, किसी भी माउंट पे स्क्वायर हो, तो वहाँ का वो प्रोटेक्शन का काम करता है। और सैटर्न माउंट हम लोगों को फिनांस देखती है, तो फिनांस आपकी सिक्योर रहेगी। दूसरी, अगर ट्रायंगल रहे किसी पाम में, तो उस पाम की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ा देती है। सैटर्न की क्या गुणवत्ता होती है, फिनांस को लेके होती है। आप कैसे कितने सारे पैसे इनकम करेंगे, ये सारे इंडिकेशन कराती है। तो ये भी अच्छी साइन है जो आपके पैसे के मामले में ज़रूर हेल्प करेगी। यहाँ पे एक खड़ी लाइन है सन की तरफ जाती हुई, तो सन की तरफ जाती हुई यही लाइन है कि ये खुद बिज़नेस में आ गए, जॉब में नहीं गए। अगर यही फेथ लाइन मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, अगर सैटर्न की तरफ डायरेक्ट जाती या फिर जुपिटर की तरफ जाती, तो ये इंसान बिज़नेस नहीं करते, जॉब करते। और किस तरह के जॉब करते, बड़े अधिकारी बनते हैं गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में, IAS IPS इस तरह का नौकरी करते हैं, क्योंकि इसकी माउंट, इनकी पाम की जो पावर है बहुत ही ज़्यादा है, और मार्स माउंट बहुत ही बड़ा है। दोनों ही के दोनों मार्स माउंट बहुत बड़ा है। तो ऐसे अगर मार्स माउंट हो तो ये लोग मार्स से ओरिएंटेड काम करता है। और सैटर्न लाइन अगर सैटर्न के अंदर जाए या फिर जुपिटर के अंदर जाए, तो ये लोग बिज़नेस कम करते हैं, जॉब ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो ये उस तरह का अगर लाइन होता तो ये जॉब करने के चांसेस इनको बहुत ज़्यादा होती, और वो भी उस लेवल में, बड़े लेवल में। जुपिटर माउंट देखें, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, और चौड़ा जगह लेके हुई है। तो जुपिटर माउंट भी आपकी बहुत ही अच्छी है। जुपिटर माउंट बड़ा हो तो आपको जो पैसे इनकम करने का जो सुकून होती है, जो अपने सक्सेस को आप एंजॉय कर पाते हैं, जो एम्बिशन होती है आपके फुलफिल्ड होने में, और जो सेटिस्फेक्शन देती है, वो सारे काम ये जुपिटर करती है। जब आप अपने एम्बिशन को कंप्लीट कर पाएंगे तब जाके आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। आपका एक सवाल था कि आपको जॉब सेटिस्फेक्शन कब मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। कब मिलेगी हम लोग बाद में निकालेंगे। अगर जुपिटर माउंट प्रोमिनेंट हो, यहाँ पे एक ऐसी एम्बिशन लाइन हो, और माइंड लाइन के ऊपर कोई फ्लोटिंग लाइन ना हो, तो इन लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन ज़रूर होती है। और ये आपके एम्बिशन लाइन दिख नहीं रही है प्रोमिनेंटली, लेकिन जुपिटर माउंट इतनी बड़ा है, चौड़ा है, प्रोमिनेंट है, तो आपको जॉब सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगा। फ्लोटिंग लाइन जो मैंने ड्रॉ किया था माइंड लाइन के ऊपर, वो नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन आपको ज़रूर मिलेगी। मार्स माउंट हम लोगों ने पहले ही बोल दिए हैं, बहुत ही अच्छी है, प्रोमिनेंट है। एक मार्स का लाइन भी है जो आपको फास्ट अप तक लाइफ के ज़िंदगी के करीब 40 ईयर तक ये सपोर्ट करता था आपका ज़िंदगी में, उसके बाद नहीं है, तो अभी लाइन नहीं है, तो अभी उसकी कोई काम भी नहीं है। लग्जरी लाइन बिल्कुल भी नहीं है। इतने सारे पैसे होंगे आपके पास, लेकिन आप लग्जरी में उसको बिताएंगे नहीं। बहुत ही हल्की सी लग्जरी लाइन है, तो लग्जरीनेस में आप जाएंगे नहीं, आप मेहनत ही करेंगे और करते ही रहेंगे और पैसे भी कमाएंगे। लग्जरी में आप ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, इसीलिए आपकी लग्जरी लाइन भी नहीं है। हाँ, ये लाइन बहुत ही प्रोमिनेंट है,
तो ये खड़ी लाइन अगर प्रोमिनेंट हो और साफ साफ हम लोगों को दिखे तो ऐसे लोग इस पोजीशन में होते हैं, जो काम करते हैं उनका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। तो जब भी आप इस वक्त में आ गए हैं 51 की ईयर एज में, जहाँ पे आप जितनी मेहनत करेंगे उसका रिज़ल्ट आपको वैसे ही ज़रूर मिलेगा। आप जैसे जैसे काम करेंगे उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको वैसे ही मिलेगा। 100 रुपये का काम करेंगे आपको 100 रुपये ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 100 रुपये का काम करेंगे और आपको कम मिलेगा उससे। यहाँ पे लाइन प्रोमिनेंट है, तो आपको अभी जो पोजीशन है वो अच्छी पोजीशन है। मून माउंट बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, और थोड़ी सी इंट्यूशन पावर भी आप में है। ये जो साइन बन रहा है ये थोड़ी सी इंट्यूशन पावर आपको ज़रूर देगी। तो आप इंट्यूटिव होंगे, चाहे हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। मार्स अगर आपको प्रोमिनेंट हो तो मेडिटेशन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मेडिटेशन ऐसे लोग ज़्यादा देर तक नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप मेडिटेशन का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मेडिटेशन में आपकी इंट्यूशन जो पावर है वो और भी ज़्यादा गहरा होगा, और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और इंट्यूशन पावर ज़्यादा अच्छा होने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, आपको पहले से ही भनक आ जाएगी कि आपके अभी जो वक्त आ रहा है या वो जो काम अभी करने जा रहे हैं, नया कोई प्रोजेक्ट अगर मिल रहा है तो अच्छा होगा आपके लिए या बुरा, ये आपको पहले ही खुद ब खुद पता चल जाएगा। उस हिसाब से आप काम कर सकेंगे। आपकी डिफेंसिव मार्ज भी बढ़िया है, हम लोगों ने पहले ही बोल दिया है। तो ये रही आपकी ओवरऑल पाम की जो एनालिसिस थी। अभी इनके पाम आते मैंने पहले तो वो वाला काम वाला सवाल पूछ लिया, और वहाँ पे हम लोगों को मिल गया कि ये रियल एस्टेट और केमिकल का काम करते हैं। तो रियल एस्टेट का काम तो एकदम डायरेक्ट मार्स से ही मिलती है, लेकिन जब भी केमिकल आ जाए ना तब केतु आ जाता है। केतु यहाँ पे हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। केतु को वहाँ पे जगह ज़्यादा मिलना चाहिए, तो ही आपको केमिकल में सक्सेस मिलेगा। तो देखिए इनका, आप अपने पाम देखिए और इनका केतु का एरिया देखिए। हम लोगों को ऑर्डिनरी जो केमिकल का काम वगैरह ऐसा काम नहीं करते हैं, उन लोगों को केतु का जो जगह है वो कम मिलती है। दोनों जो ये वेनस माउंट आते हैं ऐसे, और मून माउंट ऐसे चले आते हैं और जगह कम मिल जाता है। इनको देखिए केतु का माउंट कितना जगह मिल गया है। यहाँ पे मून ख़त्म हो रही है, यहाँ पे लाइफ लाइन ख़त्म हो रही है, उसके बाद इतनी ज़्यादा जगह इनको केतु माउंट में मिल रही है। और यहाँ पे एक ट्रायंगल भी है, और ट्रायंगल जब भी हो जिस माउंट में हो उस माउंट से फ़ायदा ज़रूर दिलाती है। तो इनका ये ट्रायंगल फॉर्मेशन इनके केतु माउंट से फ़ायदा इनको ज़रूर दिलाएगी। तो केमिकल का काम भी आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा। आपका केमिकल का काम भी आपको बहुत ही अच्छा सक्सेस दिला पाएगा, क्योंकि आपका केतु माउंट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, चौड़ा है। जनरली मैं देखता नहीं हूँ केतु माउंट, इसलिए ज़्यादातर पाम में तो मैं केतु माउंट के बारे में बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे बोलने वाली कुछ होती ही नहीं है। तो आपके पाम में बहुत ही अच्छी साइन है केतु माउंट का जगह ज़्यादा लेना, और ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनना। केतु माउंट आपकी बहुत ही अच्छी है, इसको और भी पावर दे देंगे हम लोग। आपने रेमेडी पूछा है, मैं रेमेडी बताऊँगा। ये सारे जो मैं रेमेडी बताऊँगा आप करेंगे, उसमें आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा और फ़ायदा होगा। तो चलिए अभी लाइन वगैरह का एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। इनकी हार्ट लाइन देखें, जुपिटर में जा रही है। इनका फ़ोटो तो देखते ही पता चलता था कि ये बहुत बड़े ऑफिसर जैसे ही इनकी मतलब फेस है, उस तरह के फेस है कि आप हाँ। तो यहाँ पे तूफ़ान आ गया है, अचानक से तूफ़ान आ गया। तो 1 मिनट में होल्ड लेता हूँ। हाँ, 1 मिनट। वेट कीजिएगा, मैं थोड़ा खिड़की वगैरह बंद कर लेता हूँ, उसके बाद शुरू करता हूँ फिर से एनालिसिस। शुक्रिया आप लोगों का होल्ड करने के लिए। तो इनकी जो हार्ट लाइन है वो सीधी जुपिटर के अंदर आ रही है। तो जुपिटर के अंदर आती हुई हार्ट लाइन ऐसे इंसान के होते हैं जिनसे लोग फ़ायदे ज़रूर लेते हैं। तो इनका जो मार्स माउंट इतना डेवलप है, इतना पावर है, तो ये थोड़े गुस्से वाली भी होंगे, और उसके कारण इनको शायद उतना ज़्यादा लोग इनकी रिस्क नहीं लेंगे इनसे कि इनसे फ़ायदा ले अपना। लेकिन फिर भी इस जुपिटर के लाइन के यहाँ पे हार्ट लाइन को आने के कारण इनको कभी ना कभी बहुत सारा नुकसान ज़रूर होगा।
कि लोगों को ये कुछ कर्ज दिए है, कर्ज दिया है, या फिर लोगों को फ़ायदा दिलाया हुआ है, या फिर उधारी में माल बेचे हैं, तो इनको वो पैसे आने में तकलीफ़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप कभी भी किसी को उधारी में कभी भी काम मत दीजिएगा। मतलब उधारी में किसी को टेट करना, जितना कम कर सकते हैं उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि ये खामियां आप में है कि आप अपना पैसे मांगने में भी शायद हिचकिचाएंगे, आप अपना पेमेंट वगैरह मांगने में भी हिचकिचाएंगे, और आपको अच्छा नहीं लगेगा कि दूसरों से पैसे मांगना हो, चाहे वो आपका ही पैसा हो। तो जितना कम हो सके आप ज़िंदगी में उधार कम दीजिएगा बिज़नेस में, तो ही आपको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी माइंड लाइन कैसी है? माइंड लाइन बढ़िया है, सीधी माइंड लाइन है, बहुत सारी छोटी छोटी लाइन से कट रही है, लेकिन उसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। माइंड लाइन का अगर साइज़ देखें तो नॉर्मल है, तो ये इतना सा अगर नॉर्मल साइज़ के अगर आपका जो ये माइंड लाइन है, तो ये आपको कुछ काम लॉन्ग लास्टिंग कराएगी। जैसे कि आप केमिकल का बिज़नेस कर रहे हैं तो वो काम आपको लगातार करना पड़ेगा, और उस तरह से भी कर सकते हैं। और जो रियल एस्टेट का काम है वो तो आप एक प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाता है और उसके बाद नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। रियल एस्टेट का काम ऐसी ही होती है। तो दोनों तरह का काम ही आप बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। कॉम्बिनेशन आपकी माइंड लाइन की बहुत ही बढ़िया है, ना ही तो एकदम छोटा है, ना ही तो एकदम बड़ा है। एकदम बहुत इतना बड़ा हो जाता तो आपके लिए रियल एस्टेट का काम करना थोड़ा मुश्किल होता, और आपका जो प्रोजेक्ट 3 महीने में ख़त्म होना होता वो 6 महीने 1 साल लग जाता। तो ये जो लाइन का फॉर्मेशन है, और बहुत छोटा होता तो केमिकल फैक्ट्री आपके लिए चलाना मुश्किल होता, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए काम करना पड़ता है। उसका कोई प्रोजेक्ट वगैरह शायद नहीं होती है, आप कंटिन्यू काम करते रहते हैं, कंटिन्यू सेलिंग होती रहती है आपकी प्रोडक्ट। तो अगर इतनी छोटी होती तो रियल एस्टेट का काम बहुत अच्छी तरह से चलता, लेकिन केमिकल के काम नहीं चलता। लेकिन आपका जो माइंड लाइन एकदम इतना लंबा हुआ है कि मीडियम क्वालिटी के, आप दोनों तरह के काम बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपकी लाइफ लाइन देखें, लाइफ लाइन ठीक ठाक चल रही है, और जगह भी इनको अच्छी खासी मिल रही है वेनस माउंट में। तो वेनस माउंट में अगर अच्छी जगह मिले और थंब बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, तो आपका जो एनर्जी ऊर्जा रहती है ज़िंदगी में वो भी भरपूर रहती है। तो आप में भी ऊर्जा और ज़िंदगी की जो एनर्जी है, कामकाज दिनचर्या का कामकाज के लिए बहुत ही लोग जो थक जाते हैं, आप थकेंगे नहीं, आप बहुत टाइम तक दिन में काम कर पाते हैं, आपका एनर्जी लेवल बहुत ही हाई है। तो ये सारे रही आपकी जो जनरल एनालिसिस थी वो। अभी चलते हैं आपकी फेथ लाइन देखते हैं। सारे के सारे राज और सब कुछ यहीं पे है। आपका कैरियर करीब करीब मैं जो जहाँ पे देख रही हूँ करीब करीब 26-27 के करीब शुरू हुई, उस तरह से शुरू होने का इंडिकेशन मिल रही है, और ये अच्छी तरह से चल रही है। प्रॉब्लम ठीक ठाक आपके आ रही है। मैं एक बार एज कैलकुलेशन कर लेता हूँ। पूरा 1 मिनट। तो ये जो यहाँ पे है करीब करीब इतनी देर तक 47-48 तक करीब करीब इनकी फेथ लाइन जो थी एकदम ठीक ठाक ही थी, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पे बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, यहाँ पे और थोड़ी 1-1.5 साल के लिए हल्का हो चुका था, लेकिन ये अभी शायद हल्का हो गया, पहले प्रोमिनेंट था। अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि 5-6 साल हो गया है इस फेथ लाइन का जो पीरियड मैं देख रहा हूँ। अभी इनकी 51 ईयर्स एज है, तो करीब करीब ये 10-15 साल पुराना लाइन है। तो उस टाइम पीरियड करीब करीब ये उम्र होगी आपकी, आप मुझे एक बार बाद में कंफर्म कर दीजिएगा। ये करीब करीब आपकी होगी 40 से लेके 42-43 तक, जब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमें यहाँ से दिख रही है। उसके बाद फिर से फेथ लाइन ठीक ठाक चला, और यहाँ पे आके प्रॉब्लम शुरू हुई, जो करीब करीब एज थी आपकी 48। तो 48 पे आके आपका जो मेन प्रॉब्लम है वो शुरू हुई। ये मैंने इनको अभी जो पाम एनालिसिस के लिए मैं बैठा हूँ तभी इनसे पूछा था, देख लीजिएगा एक बार। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ इनकी चैट जो हुई थी। तो इनका जो मैंने उनके पहली सवाल पूछा था कि मार्स इतना पावरफुल है, काम क्या करते हैं आप। तो उन्होंने सवाल पूछा था पहले कि मैं व्हेन आई विल फ्री फ्रॉम डेब्ट, केमिकल फैक्ट्री और रियल एस्टेट है उनकी। तो उनका सवाल था कब मैं मल्टी बिलियनियर बनूंगा, वो हम लोग निकालेंगे।
तो मैंने कहा था कि ओके यू आर इन द पाथ ऑफ क्लियर। अभी इनकी 51 ईयर्स से ठीक ठाक है, इसलिए ये चल रही है। अभी भी इनका इनकम जो है ठीक लाइन पट्टी पे आ रही है, वही मैंने कहा आपको उनको। तो उन्होंने फिर से कहा कि मैं कब जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो सारी बात थी। अभी मैं शाम को जब पाम लेके बैठा इनका 7 बजे, तो फिर मैंने उनको पूछा, ये वाला देख लीजिए, एक बात जाननी थी, क्या आपकी एज 48 के करीब फिनेंशियल प्रॉब्लम था? जवाब यस में आया। तो यही होती है एक परफेक्ट एज कैलकुलेशन के जो करते हैं, जो लोग कर पाते हैं वही आप लोगों को बता पाएगा, और कोई नहीं बता पाएगा। वो बस बोलता रहेगा कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो 48 के करीब इनकी फिनेंशियल प्रॉब्लम थी। अभी इनकी एज 51 है, तो करीब करीब 51 ईयर्स एज इनके यहाँ पे आ रही है, जो जहाँ से इनकी एक फेथ लाइन हार्ट लाइन से निकल के सीधी सन की तरफ जा रही है, और ये बहुत ही एक्टिव फेथ लाइन है। तो अभी से लेके इनकी लाइफ लॉन्ग चल रही है, एकदम देखिए एकदम सैटर्न के अंदर तक चली आई। तो ये बहुत दिनों तक काम करेंगे। पहले तो ये रहा, ये काम और पैसे इनकम ज़िंदगी भर तक करेंगे, जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। इनका कोई रिटायरमेंट एज मैं नहीं देख पा रहा हूँ, इनका कोई रिटायरमेंट एज वगैरह नहीं होगी। और 51 जो अभी इनकी एज है, अभी से इनकी टाइम शुरू हुई है, अच्छी हो गई है ऑलरेडी। क्यों मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से और एक हम लोग को मिल रही है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये भी करीब करीब 50 के करीब ही है। तो 50 के करीब ये असेंडिंग लाइन भी हमें दर्शाती है लाइफ लाइन से कि इनकी अच्छा वक्त शुरू हो गया है, या फिर होने ही वाला है, 1-1.5 महीने में ही शायद इनकी शुरू हो जाए। तो एकदम उसी कगार पे आके ही उन्होंने अपना पाम भेजा है, तो मिरेकल हो गई है। मैं कोई मिरेकल नहीं कर रहा हूँ, इनका अगर मेरे पास ना आते तो भी इनकी शुरू ही हो जाती। तो ये जो है कंडीशन आपकी बहुत बड़ी है। एक तो लाइफ लाइन में ये असेंडिंग लाइन का मिलना, इतने बड़े लाइन में बस यही एक असेंडिंग लाइन के जो करीब करीब 50-51 ईयर्स एज में ही दिख रही है हम लोगों को। और आपका फेथ लाइन भी इसी टाइम में बहुत ही अच्छी पकड़ लेना, और सन की तरफ जा रहा है और बहुत ही अच्छी है। तो अभी से आपकी जो मल्टी बिलियनियर बनने का सपना है वो पूरा हो रही है। जो पाम आपकी कंडीशन है, मुझे नहीं लगता है कि 2-3 साल में आपको 2-3 साल से ज़्यादा लगेगा। एक तो ये असेंडिंग लाइन, और दूसरी ये फेथ लाइन के बढ़िया कंडीशन। आपको डेब्ट भी क्लियर हो जाएगी और आपको मल्टी बिलियनियर भी आप बन पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि 2-3 साल से आपको ज़्यादा लगेगा। अभी एग्जैक्टली एज का कोई तो ऐसे तो नहीं होता है कि इसी एज में आके मैं देख रहा हूँ कि मल्टी बिलियनियर बन रहे हैं, ऐसे तो नहीं होते हैं। क्योंकि मल्टी बिलियनियर तो आप एक ही दिन में नहीं बनेंगे। वो पहले बिलियनियर बनेंगे, उसके बाद थोड़ी थोड़ी पैसे जमा होते होते ही एक दिन आप मल्टी बिलियनियर बनेंगे। तो उसका जो रास्ता है वो चलना शुरू हो गया है आपकी ज़िंदगी में, और ये चलता जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि 2-3 साल से ज़्यादा लगेगा आपको मल्टी बिलियनियर बनने में। आपका पाम का कंडीशन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही सारे अच्छे कंडीशन है, कोई भी बैड पोजीशन नहीं थी आपके पास। 48 ईयर्स एज में फेथ लाइन में डिफेक्ट था, जो गुजर गया वो हिस्ट्री बन गया है, और उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके पाम बहुत ही अच्छी है, सारे के सारे शुभ कंडीशन हैं इसमें। आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो भी बढ़िया है। अगर हो सके कभी ज़िंदगी में तो आप अगर रेस्टोरेंट का बिज़नेस करेंगे, आपके दिमाग में आया होगा ज़रूर शायद, होटल या रेस्टोरेंट का बिज़नेस जहाँ पे खाना परोसा जाए, क्योंकि आपके जुपिटर माउंट भी बहुत प्रोमिनेंट है। तो वो बिज़नेस भी ज़रूर कीजिएगा, वो भी अच्छी चलेगी आपकी ये प्रोमिनेंट जुपिटर माउंट का कोई काम में नहीं आ रही है आपके पैसे इनकम के मामले में। तो इसको अगर आप पैसे इनकम के मामले में लगाते हैं और होटल का बिज़नेस शुरू करते हैं, रेस्टोरेंट का मेनली, जहाँ पे ज़रूर खाना परोसा जाए, तो अगर वैसा बिज़नेस भी करते हैं आगे चल के 2-3 साल के बाद, आप जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो वो बिज़नेस भी शुरू करेंगे, तो वो बिज़नेस भी बहुत बढ़िया चलेगी, और आपका मल्टी बिलियनियर बनने का जो सपना है वो और भी ज़्यादा जल्द सक्सेस होगा। तो मल्टी बिलियनियर बनने का सारे जो ज़रूरतें हैं वो आपके पाम में है, आप बनेंगे। 2-3 साल और लगेगा शायद। आपके डेब्ट भी उसी टाइम में क्लियर हो जाएगा, शायद डेब्ट उतना टाइम भी ना लगे, क्योंकि ये असेंडिंग लाइन दिखाता है कि आप कुछ अचीवमेंट करेंगे, तो उस अचीवमेंट में आइदर आपका मल्टी बिलियनियर बनने का जोग है, तो मल्टी बिलियनियर बनने तो इतना आसान नहीं है, उसमें होने में टाइम लगता है। तो शायद इसी एज के करीब आपका डेब्ट क्लियर ज़रूर हो जाएगी। तो यही रही आपकी पाम की एनालिसिस। आपका जो रेमेडी है वो मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूँगा,
वो सारे स्टोन आप पढ़िएगा, मतलब पहनिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और हो सके तो कभी ज़रूर रेस्टोरेंट का बिज़नेस ज़रूर कीजिएगा, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो शुक्रिया आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए, जुड़ा रहिएगा, एक वीडियो लेके बहुत ही जल्द आएंगे।